मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं होली की, और एक खास होली की। सीए राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश में रह रहे शरणार्थियों के लिए सीए उन्हें धार्मिक प्रताड़ना और भेदभाव से बचाने वाला लॉ है, कानून है। और यही वजह है कि ये लोग इस कानून को लागू करने के लिए बार बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। इस बार की होली उनके लिए एक अलग और ज्यादा जोश से भरने वाली होली थी। दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। सीए के बाद पहली होली, रिफ्यूजी बस्तियों में जश्न, शरणार्थियों की नागरिकता वाली होली। सीए लागू होने के बाद देश में पहली होली मनाई जा रही है और देश भर की रिफ्यूजी बस्तियों से कुछ इस तरह की रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई हैं। देश के लाखों शरणार्थियों के लिए ये कानून एक सपने के सच होने जैसा है। इन लोगों के लिए जैसे उनकी कई बरसों की मुराद पूरी हो गई। जिस देश की मिट्टी में वो पिछले कई वर्षों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये देश उनका नहीं था। भारत माता की वंदे वंदे। आज इन शरणार्थियों को खुशी है कि उन्हें भी अब नागरिकता मिलने वाली है। और वो सब अधिकार उनके पास होंगे जो भारत के किसी भी नागरिक को मिलते हैं। होली के इस त्योहार पर इन लोगों के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है और ये लोग खुशी के रंगों से सराबोर। सीए राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन इन शरणार्थियों के लिए सीएए उन्हें धार्मिक प्रताड़ना और भेदभाव से बचाने वाला कानून है। और यही वजह है कि ये लोग इस कानून को लागू करने के लिए बार बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। पूरे जितने भी पाक विस्थापित लोग आए हुए, उनकी तरफ से हम मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये खुशी का फल दिया है। जो हम 4-5 साल से इंतजार कर रहे थे सीए कानून का, वो सीए कानून लागू कर दिया। इससे हमारे अंदर बहुत खुशी है। अपनी मेहनत करके ही गुजारा किया है। किसी ने भी आज तक हमें कोई फंड से कोई नहीं मिला है। चलो आज हमें ये खुशी मिली है कि हमें सिटीजनशिप मिल ही रही है। देश का प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद कर रहे हैं और गृह मंत्री जी का कि अभी तो हमें कुछ न कुछ सुविधाएं मिली जाएंगी, उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इंसान जो उम्मीद में भी कायम रहता है। वैसे आपको बता दें, आज भी कुछ लोग सीए का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छिन सकती है, जबकि खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया है कि यह नागरिकता छीनने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। उस समय ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। 2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया
उस समय ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया था और 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सीएए को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए और एक तबके को गुमराह करने की कोशिश की गई। करीब 4 वर्षों के बाद अब केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2024 को सीएए लागू कर दिया है। देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। एक ही सत्र में 2 बिल पारित हुए हैं। एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। पूरा देश होली के रंग में रंगा है। शरणार्थी बस्तियों में नागरिकता वाली होली मनाई जा रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस कानून का विरोध करने वालों को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं होगा। आज भी कुछ लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छिन सकती है, जबकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि ये नागरिकता छीनने नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। सीएए में 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि देश के मुसलमानों को इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। और एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाएं वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। दूसरी बात झूठ की, आपने मेरी ट्वीट देखी होगी, उसमें आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा होगा, जिसमें उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने डिटेंशन सेंटर की वीडियो देखी होगी, तो आप डिसाइड कर लीजिए झूठ कौन बोला है। पूरा देश इस समय होली के रंग में रंगा है। शरणार्थी बस्तियों में नागरिकता वाली होली मनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस रंग में भंग डालना चाहते हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे लोगों को साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, किसी भी कीमत पर सीएए वापस नहीं होगा। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है।
इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है।